एनएसपी सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रफीक। आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 के अंतर्गत रिव्यू टैब में आने वाले कमेंट ब्लॉक ऑप्शन का उपयोग करना। कमेंट ब्लॉक ऑप्शन के अंतर्गत हम सीखेंगे न्यू कमेंट लिखना, कमेंट को एडिट करना या कमेंट को डिलीट करना या प्रीवियस कमेंट को देखना या फिर नेक्स्ट कमेंट को देखना या फिर कमेंट को हाइड करना और शो करना। ये सारे के सारे काम बहुत ही इजीली आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर लेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करने से पहले मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारा आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। तो हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद देख सकते हैं इस तरह से हमारे सामने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो स्क्रीन है वो ओपन होकर के आ गया है। तो और हमने यहाँ पर कुछ फॉर्मेट पहले से टाइप करके रखे हैं, जैसे यहाँ पर दिए सीरियल नंबर, उसके बाद दिए नेम ऑफ प्रोडक्ट, उसके बाद दिए यहाँ पर प्राइस। ये सारे हमने जो फॉर्मेट पहले से यहाँ टाइप करके रखे हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं ये है रिव्यू टैब। रिव्यू टैब के अंतर्गत ये सारे बहुत सारे ऑप्शन है। तो हम ये दूसरा जो ऑप्शन है यहाँ पर देख सकते हैं कमेंट ब्लॉक, हम इसी के बारे में सीखने वाले हैं। कमेंट ब्लॉक में सबसे पहला ऑप्शन क्या है, न्यू कमेंट। न्यू कमेंट से क्या कर सकते हैं, किसी भी पार्टिकुलर सेल पे आप कुछ कमेंट टाइप कर सकते हैं। चलिए फॉर एग्जांपल सबसे पहला कमेंट चलिए हम यहाँ पर ले लेते हैं, माउस में क्लिक कर देते हैं और कर देंगे न्यू कमेंट। न्यू कमेंट में जाने का हम क्या टाइप करना चाहते हैं, हम टाइप करना चाहते हैं दिस इज नोट फॉर, हम यहाँ पर जैसे कर देते हैं सेल। तो ये हमने जो है कमेंट हमने टाइप कर दिया। अब ये क्यों करते हैं, जैसे देखिए आप क्या करना चाहते हैं कि जैसे पेज से बेचने के लिए नहीं है, तो जब भी आपके पास कोई अगर कस्टमर आ जाए कुछ तो आप उसको दिखा सकते हैं। ऐसे जो भी आपके पास वर्कर है वो देखेगा कि ये बेचने के लिए नहीं है, तो वो कमेंट को इजीली पढ़ के रह सकते हैं। उसके बाद दूसरा क्या है, कीबोर्ड। कीबोर्ड में भी हमें कुछ लिखना हो तो न्यू कमेंट पे ही जाएंगे, हम लिख देंगे यहाँ पर जैसे दिस इज फॉर, हम सेल कर देंगे। तो जैसे ये बेचने के लिए देखिए आ गया इस तरह से। अब जाएंगे यहाँ पर ये कमेंट जो है दिखा रहा है। अगर आप और भी कुछ कमेंट लिखना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं। चलिए हम प्रिंटर पे भी दे देते हैं। यहाँ पर न्यू कमेंट पे जाएंगे, हम न्यू कमेंट में हम दे देंगे मिनिमम जो प्राइस है वो कितना हम इसको बेच सकते हैं। तो वहाँ पर 7000 था, मिनिमम हम जो बेचना है अगर 6500 पे बेचना है तो वो हम मिनिमम जो प्राइस है वो हम इतना यहाँ पर जो है टाइप कर देते हैं। तो इस कमेंट को देख करके जो भी आपका सेलर है वो इजीली देख सकता है कि इससे नीचे हमें इसको सेल नहीं करना है। तो देखिए इस तरह से आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, जैसे देखिए ये हमने तो कमेंट टाइप कर दिया, करने के बाद अगर डिलीट करना हो तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, और कमेंट में कुछ चेंजेस करना हो तो आप उसको सेल पे क्लिक करेंगे और क्या करेंगे, एडिट कमेंट पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए इस तरह से आ जाएगा, जो भी चेंजेस करना हो वो आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसी के बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, जैसे देखिए ये है प्रीवियस। जैसे हमने यहाँ पर था, इससे पहले कौन सा इसमें था, प्रीवियस कर देंगे तो क्या इसमें थे, ठीक है, उससे पहले इसमें थे। तो नेक्स्ट इसके बाद कौन सा है, तो ये कमेंट को आप देख सकते हैं। उसके अलावा क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं शो एंड हाइड। अगर हम क्या करेंगे, किसी एक पार्टिकुलर इस पे हमें गए, क्लिक किया हुआ, इसमें कमेंट को जो है शो कराना हो तो यहाँ पर जाएंगे, देखिए वो शो हो जाएगा। फिर हाइड कराना हो तो वो हाइड हो जाएगा। उसके बाद क्या है, शो ऑल कमेंट। जितने भी कमेंट आपने टाइप किए सबको अगर दिखाना हो तो यहाँ पर जाएंगे, देखिए सारे के सारे कमेंट यहाँ पर जो है ओपन हो जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। अगर हमें क्या करना, कमेंट को अगर हाइड करना हो तो यहाँ पर जाएंगे, सारे के सारे हाइड हो जाएंगे। डिलीट करना हो तो यहाँ से डिलीट पे जाएंगे, डिलीट, देखिए जहाँ जहाँ पे हमने कमेंट टाइप किया सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से डिलीट कर देंगे, तो इस तरह से वो डिलीट हो जाएगा। तो ये होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कमेंट का यूज करना। तो आज के इस वीडियो में हमने आप लोगों को बताया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रिव्यू टैब के अंतर्गत कमेंट ब्लॉक ऑप्शन का यूज करना। तो मैं आशा करता हूं आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से रिलेटेड किसी भी तरह का वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।